आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का रियल नंबर पार्ट 3। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 2 में देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आज हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग को कोई एचसीएफ निकालना है, जैसे 12 के, जैसे हम लोग को एचसीएफ निकालना है 12 और 18 का, ठीक है। हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग एक एक संख्या लेते हैं। पहले 12 लेते हैं, 12 का कॉमन फैक्टर, 12 के हम लोग कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टर 12 क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। और 18 की फैक्टर यानी कि जो कि 18 से डिवाइड, मतलब ऐसी संख्या जो 18 को डिवाइड करते हैं, वो फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 18 के विभाजक क्या है, 1 2 3 6 9 18, क्योंकि ये सब जितनी संख्या 18 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मतलब 18 को विभाजित कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इनमें क्या देखते हैं, कॉमन, 1 2 3 4 6 12 और 1 2 3 6 9 18 कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी संख्या जो कॉमन है। ध्यान दीजिए, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में है, 12 दोनों में, मतलब 12 दोनों में नहीं है। तो मतलब कॉमन क्या हो जाएगा, 1 2 3 6, कॉमन फैक्टर 1 2 3 6, यानी 1 2 3 6। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए जो पहले तो हम लोग फैक्टर करते हैं सबका, ठीक है। फैक्टर किया, उसके बाद इन फैक्टरों हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। जैसे इन दोनों कॉमन क्या था, 1 2 3 6, यानी 1 2 3 6, ठीक है। अब जो 6 कॉमन था, इनमें कॉमन फैक्टर में जो संख्याएं सबसे बड़ी होंगी, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 6 में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि यहाँ 6 सबसे बड़ी है, तो एचसीएफ जो होगा 12 और 18 का 6 हो जाएगा। अगर यही इससे भी कोई बड़ी संख्या होती तो उसका एचसीएफ, मतलब एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, उससे वो हो जाता, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 6 में सबसे बड़ी संख्या 6 होती और सबसे बड़ी संख्या लिया जाता है कॉमन फैक्टर में, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तन 12 और 18 क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 6, ठीक है। अब हम लोग ये जो नियम है, ये नॉर्मल महत्तम समापवर्तन निकालने के लिए, नॉर्मल महत्तम समापवर्तन निकालने के लिए ये फार्मूला है कि पहले हम लोग 12 के फैक्टर करते हैं, फिर हम लोग 18 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर्स यानी कि जिससे वह संख्या, जिससे मतलब जैसे 1 2 3 4 6 12 से सबसे 18 विभाज्य है, ठीक है, ऐसी संख्या को फैक्टर कहते हैं। पहले हम लोग 12 के फैक्टर निकालने, फिर 18 के फैक्टर, इन दोनों में जो होता है, इनमें हम लोग कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, यानी इन लोगों में कॉमन क्या है, जो कॉमन रहता है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही एचसीएफ होता है, फिर महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। यह कॉमन मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। हम लोग इसका यूज देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 225 व 135 का एचसीएफ प्रयोग, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको एचसीएफ निकालना है। किसका 225 और 135 का, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले इसका नियम है, जो सबसे बड़ी संख्या है यानी 225 और जो सबसे छोटी संख्या है यानी 135, 225 को 135 में मतलब कि 225 डिवाइडेड 13, मतलब 135, यानी कि 225 में हम लोग 135 का भाग देते हैं, ठीक है। 225 भाग 135, ठीक है। हम लोग भाग देंगे, जब हम लोग 225 135 भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 135 एक्के 135, ठीक है। 135 एक्के 135 जाएगा, मतलब एक बार जाएगा, ठीक है। अब शेष फल कितना बचेगा, जब हम लोग 225 में से 135 घटाएंगे, शेष फल 90 बचेगा, यानी बार गया एक और शेष फल यानी रिमाइंडर बचा 90, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लोग लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं, 225 पहले जो बड़ी संख्या है ये लिखते हैं, फिर किससे हम लोग भाग दिए हैं, यानी कि 135 से। अब ध्यान दीजिए, बार की
इनटू मतलब कि गुणे का चिन्ह लगाते हैं, मल्टीप्लाई का जितना बार गया है, मतलब वहां 1 बार गया था, गुणे 1 प्लस प्लस करते हैं, प्लस जितना रिमाइंडर शेष बचता है वही, जितना शेष बचता है यानी 90 शेष बचा है वही 225 हो गया। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, सेम वैसे ही यह, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वही फार्मूला के बेस पर यह भी काम करता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग 135 से 135 90 जोड़ेंगे 225, यह वेरीफाई कर देता। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ कहाँ लगा, यहाँ लगा, ये यहाँ लगा, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, कैसे लगा फिर से एक बार देखते हैं। पहले हम लोग बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उससे जिससे डिवाइड करना होता है वो संख्या लेते हैं, जहां बार जितनी गया उसे गुणे में लगाते हैं, जितना शेषफल बचता है उसे प्लस में करते हैं। ठीक है, 135 से 135 प्लस 90। ठीक है, ये हो गया 225 का। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट जो संख्या आती है यहाँ पे, जैसे 135 संख्या, मतलब हम लोग भाग किससे दिए हैं, 135 से, तो 135 लिए, शेषफल जितना बचे, रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं होता, हमको शेषफल से मतलब होता है। शेषफल जितना बचता है 90, यानी कि हम लोग 135 में 90 का भाग देंगे। ठीक है, अब क्या जाएगा, फिर से वही नियम, भाग देंगे 90 के 90, यानी 90 फिर गुणे बार कितना गया यानी भागफल 1, 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचे रिमाइंडर 45, तो क्या होगा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हुआ, 90 भागफल गुणे में 1 कर दिए, प्लस यहाँ शेषफल को रिमाइंडर यानी शेषफल को यहाँ ऐड कर दिए, 90 गुणे 1 प्लस 45 कितना हो गया 135। अब ऐसे ही हम लोग नीचे करेंगे, फिर हम लोग क्या करें, क्या छोड़ेंगे, फिर हम लोग भागफल को छोड़ देंगे 1 को, अब फिर यहाँ 90 लिख देंगे, फिर यहाँ जो शेषफल होता है उससे भाग देंगे, हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। 90 भाग 45 करेंगे, फिर कितना बार जाएगा 45 दुइयां 90, 45 गुणते भागफल कितना गया 2, 45 गुणते 2 प्लस भाई शेषफल तो कुछ बचा नहीं तो 0 हो जाएगा, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब ध्यान दीजिएगा ये रुकेगा कहाँ, जैसे जब भी रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाता है तो वह लास्ट स्टेप होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और जिससे वो संख्या डिवाइड होती है यानी कि 45, वह ही उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ 45 होगा, 45 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि 0 आ गया तो यहाँ रुक जाएगा, उसका जिससे डिवाइड हुआ है 45 से डिवाइड हुआ तो उसका एचसीएफ कितना होगा 45। ठीक है, हम लोग 1 मिनट में फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना, ये हम लोगों ने नॉर्मल एचसीएफ निकालना सीखा। जैसे एचसीएफ 12 18 का है तो हम लोग पहले 12 के फैक्टर्स को ढूंढेंगे, 1 2 3 4 6 12, फिर 18 के फैक्टर्स को ढूंढेंगे 1 2 3 6 9 8, इन दोनों में कॉमन को हम लोग फैक्टर माने आप समझ रहे होंगे यानी कि विभाज्य, जिससे जैसे 1 से जैसे 12 को जो संख्या विभाज्य कर सकती है वह उसका फैक्टर, या 18 को जो संख्या विभाज्य कर सकती है वो उसका फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों, फिर इनमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, 1 2 3 3 6 ये कॉमन है, और ये कॉमन में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका एचसीएफ होगी। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा नॉर्मल। अब हम लोग देखते हैं ये नॉर्मल एचसीएफ निकालने का फार्मूला है। अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना। ठीक है, जैसे दिया गया क्वेश्चन 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे निकालना, तो हम लोग पहले जो संख्या 225 जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे, 225 भागे 135 कर देंगे, तो अब भाग देंगे 135 भागे 225 तो क्या आएगा 135। यहाँ हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कल पढ़े थे वहां फॉर्मूला लगा देंगे, तो 135 गुणे जितना इसमें बार जाएगा, भागफल जितना जाता है उसे हम लोग गुणे में लिख देते हैं, प्लस शेषफल जितना जाता है उसे ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ से भागफल 1 गया ऐड 90 कर देंगे, 135 गुणे 1 प्लस 90। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग भागफल को छोड़ देते हैं, यहाँ जो संख्या आती है 135 और जो शेषफल आती है 90 उसको एक डिवाइड करते हैं, 135 भागे 90 करेंगे तो 90 एक बार गया, 90 गुणे 1 शेषफल बचा प्लस 45। फिर ऐसे ही फिर क्या करेंगे, इस एक को छोड़ देंगे, फिर जो अंदर संख्या है 45 भागे 90 कर देंगे तो कितना आएगा 45 गुणे 2 यानी 2 बार गया है, प्लस शेषफल 0 आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा वहां संख्या रुक जाता है, और जिस भी संख्या से यह डिवाइड होता है यानी 45 से डिवाइड हुआ तो 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा
45 यानी 45। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।